Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. And as I have done Gia's career guidance for February, starting from today, I will go on and do her relationship guidance also. क्योंकि career का guidance already देख लिया है, तो relationship guidance भी देख लेते हैं. Relationship guidance for Gia for February. Dear angels, can we please know? Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Gia. For her relationship for the coming 1 month from today to whole of February. Thank you so much for this guidance coming on, dear angels. Thank you so very much. Okay, this wants to come out. I think this Ace of Cup reminds me of Abhishek's expectation of Gia, if I'm not wrong, right? बहुत ही clearly, बहुत ही astoundingly ये card आया था. What are Abhishek's expectation of Gia? Some new beginning in relationship and except Queen of Cups थी यहाँ पे and then आप न्यू बिगिनिंग एक्सेप्ट करो तब चीजें चेंज होंगी, यही आया था ना. बट रिलेशनशिप में क्या हो रहा है जिया के? Quite possibly she is not accepting this new beginning that is being offered. अब यहाँ पे बोलोगे कि क्यों कनेक्ट कर रही हूँ? मैं इसलिए कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत ही सीमलेस होती है and they flow from one to another. Okay, they are not like concrete pockets कि एक का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है. My readings flow in a symphony, in a harmony. So now let me connect the dots again. ये वाली चीजें क्या थी? ये अभिषेक का एक्सपेक्टेशन था कि एक्सेप्ट अ न्यू बिगिनिंग, लेट्स हील द रिलेशनशिप, यू नो, इमोशनल लेवल पे. क्वीन ऑफ कप्स हो, एक्सेप्ट करो एंड तब चीजें चेंज होंगी. और जिया का था कि नहीं, लेट्स चीजों को ठीक 1 स्टेप एट अ टाइम चेंज होने दो एंड देन वी विल सी. रिलेशनशिप में क्या लग रहा है? अब हम ये ब्यूटीफुली कनेक्ट हो गया है वो अभिषेक के एक्सपेक्टेशन वाले, अभिषेक एंड जिया के एक्सपेक्टेशन वाले रीडिंग से. और यहाँ पे लग रहा है कि या प्रॉबली यू नो नथिंग इज रियली हैपनिंग इन हियर. अभिषेक जो स्टार्ट करना चाहता है रिलेशनशिप को, जिया इज नॉट काइंड ऑफ रियली रेडी टू गेट स्टार्टेड. यस, उसको नहीं लगता है कि अभी इतना ग्रोथ हुआ है कि शी इज मोर ऑन लाइक वेट एंड वॉच सिचुएशन. नॉट वेट एंड वॉच, बट ये वेट एंड वॉच नहीं है. इट इज अबाउट, सी व्हेन अ प्लांट इज ग्रोइंग, प्लांट को आप वेट एंड वॉच करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रो हो जाएगा. प्लांट्स टू ग्रो टेक लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स नॉट वेट एंड वॉच. जस्ट एक्सक्यूज दैट. इट इज मोर लाइक कि इट टेक इट, जैसा कि मैंने आपको बोला, प्लांट को ग्रो होने में ना बहुत टाइम लगता है. इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ और सो, या फिर महीनों लगते हैं. तो वही सेम एनर्जी आ रही है, 1 स्टेप एट अ टाइम. पेंटिकल्स की एनर्जी, स्लो ग्रोथ. अभी वो समय नहीं आया है कि मैं न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करूं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यस, बिकॉज शी इज स्टिल हीलिंग, राइट? शी इज क्लोजिंग हर आईज, शी इज लाइंग ऑन द बेड, शी इज हीलिंग, शी इज प्रेइंग. कुछ चीज है जो उसको बॉदर कर रही है, तो वो चीजें हैं. रिलेशनशिप में समथिंग इज बॉदरिंग हर, बिकॉज ये क्लियरली उसके रिलेशनशिप का रीड मैंने कर रही हूँ. एंड वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग. एस ऑफ कप भी उल्टा है, 10 ऑफ कप्स भी उल्टा है. तो द बेस्ट थिंग इज कि दिस ब्यूटिफुल एनर्जी वांट टू कम हर वे. यू नो, दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज वांट टू कम हर वे, एक्सक्यूज मी, बट समहाउ शी इज नॉट इन द रिसीविंग मोड, है ना. उसको अपनी खुद की हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि जब तक हीलिंग नहीं है आप रिसीविंग मोड में भी तो नहीं हो ना. वो चीजें हैं. दिस 4 ऑफ सोर्ड इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग, टेकिंग टाइम टू हील योर सेल्फ, हील योर मेंटल बॉडी, जो काफी स्ट्रेस्ड आउट है. ठीक है, तो जब तक ये हीलिंग नहीं होगी ये दोनों चीजें भी मुकम्मल नहीं हो सकती. तो जब तक कुछ स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ब्यूटिफुली फुल सर्कल एंड कहाँ से होने वाला है. अब यहाँ पे एक अनदर इंसाइट जो आ रहा है वो ये है कि वाई इज शी नॉट एक्सेप्टिंग दिस न्यू बिगिनिंग. शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस न्यू बिगिनिंग बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रेस्ड आउट. उसे एक चीज का चिंता है. दिस न्यू ऑफर शी इज नॉट एक्सेप्टिंग बिकॉज शी इज रियली वरिड अबाउट वन थिंग. उसके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है कि विल दिस, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग. 10 ऑफ कप्स. क्या अगर ये नई बिगिनिंग को मैं एक्सेप्ट करती हूँ
ओके मैं अगर एक्सेप्ट कर लेती हूँ ये न्यू बिगिनिंग, व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग। आप देख रहे हो कि कैसे ये 10 के 10 कप्स एम्प्टी हो रहे हैं, एज इफ की दे आर फॉलिंग। सो दिस इज व्हाट शी इज वरीड अबाउट। इफ आई एक्सेप्ट दिस, व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग, व्हाट इफ दिस न्यू बिगिनिंग डजंट कम फुल सर्कल। जैसे कि ये बिगिनिंग है ना, कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 10 है कप का। दिस इज कार्ड नंबर 1 ऑफ कप्स, दिस इज कार्ड नंबर 10 ऑफ कप्स। द होल साइकिल इज कमिंग टू एन एंड। अगर मैं ये स्टार्ट करती भी हूँ रिलेशनशिप में, तो क्या ये पूरा मुकम्मल होगा? विल थिंग्स बी हैप्पी डैपी हैप्पीली एवर आफ्टर? उस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा डाउट है। और जब डाउट है तो आप एक्शन नहीं ले सकते हो, आपको चिंता है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप समझ गए हो ना कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, यही चीज़ है। सो लेट्स सी guidance and blessings coming for Jia for her relationship for the coming February तक की guidance है ये। and this is how it stays guys। ऐसा नहीं है कि आप डेली रिक्वेस्ट करोगे रीडिंग की तो एनर्जी कुछ बदल जाने वाली है। इट टेक्स टाइम, एनर्जी टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट, प्ले आउट। What does she need to surrender? Yes, stubbornness उसको छोड़ना पड़ेगा। She is being, देखो stubbornness ही उसके सक्सेस को रोक रहा है। But then can we say this is stubbornness? Yeah, we can say actually, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में ना, okay, give me a moment. ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे देखिए स्टबर्नेस का कार्ड आया है। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस विद द एक्सपेक्टेशन दैट अभिषेक हैज फ्रॉम जिया वाले रीडिंग से। और वहां पे ये इट्स गोइंग एंड फिक्सिंग लाइक अ जिक्सॉ पजल। एंड व्हाई डू आई से सो? लेट्स सी। स्टबर्ननेस ये रिलेशनशिप का गाइडेंस है, उसका गाइडेंस है स्टबर्न हो रही हो, जस्ट बी मोर फ्लेक्सिबल। गो बैक टू जिया एंड जिया का अभिषेक का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जिया। वहां पे अभिषेक का क्या कार्ड आया था ये सरेंडर कार्ड्स में? उसका आया था सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। तो क्या वो सही में जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है? एक्चुअली यस, क्योंकि आप समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूं मैं। जिया का कार्ड आया था, अभिषेक क्या सोचता है उसके बारे में कि जो उसको लगता है वही सही। इस बंदी को तो जो सोच लेती है उसको लगता है कि वही सही है, विच मीन्स कि ही थिंक्स कि शी इज स्टबर्न। और जिया का अपना गाइडेंस रिलेशनशिप के लिए क्या है? सरेंडर स्टबर्ननेस, यानी कि जो अभिषेक को लगता है एक्चुअली वो सही ही सोच रहा है। जिया इज बीइंग वे टू स्टबर्न इन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। ठीक है, तो इतना ज्यादा डरने से, इतना ज्यादा डाउट, इतना एकदम हेड स्ट्रांग रह के नो ऐसे, तो फिर वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो बिकॉज द things are beautifully connecting, therefore I am telling that yes, spirit guys are also telling her to be little flexible. एंड यस, बिकॉज यहाँ पे माइंड का कार्ड है, ये सोर्ड जो है माइंड का कार्ड होता है। तो माइंड में स्टबर्ननेस होता है, माइंड में जिद होती है कि नहीं ऐसा ही होता है। यू अंडरस्टैंड? सो इट्स नॉट अबाउट द एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टबर्ननेस ऑफ द माइंड कि यू नो थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। फिर से सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है उसको। रिलेशनशिप में भी सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है उसको। So there is the very fact that the self-forgiveness card is repeating for Jia. What does this mean? That there is certain things that she is carrying in her heart. And she is not forgiving herself. अगर वो forgive नहीं करेगी, चाहे तो वो अपना self forgiveness हो, चाहे तो दूसरों को forgiveness करना है. Both of these things are very important if we want to heal ourselves. They stop us from moving forward in our life, guys. इवन जो एक पॉजिटिव एनर्जी आना चाहती है लाइफ में, वो भी अपसाइड डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को जब तक हम हील नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता है ये 3D के बारे में, उसको फर्क पड़ता है कि आप जो लेसन सीखने आए हो, क्या आप उसको सीख पाते हो? क्या आप अपने लिए भी नॉन जजमेंट कर सकते हैं? दूसरों के लिए तो हम हमेशा बोलते हैं नॉन जजमेंट, बट डू यू प्रैक्टिस नॉन जजमेंट एंड कंपैशन एंड लव फॉर योर सेल्फ? क्योंकि अगर आप अपने लिए भी वो नहीं कर रहे हो तो वो भी आपके लेसन का पार्ट ही है, आपको वो करना सीखना पड़ेगा, तभी ये चीजें ठीक होंगी। समझ रहे हो ना आप? ट्रेजर चेस्ट भी आया है, ये ट्रेजर चेस्ट उसके लिए है, लेकिन नॉट टिल शी लर्न्स द लेसन्स, फॉरगिव हरसेल्फ, स्टॉप बीइंग स्टबर्न, टेक चांसेस ऑन रिलेशनशिप।
क्यों? बिकॉज चांस लिए बिना कुछ मिलता नहीं है हमें, जो भी है. सो शी इज लाइक कि नो, it's still not time to accept this ace of cup. It will take lot of time. Pentacle की एनर्जी स्लो एनर्जी होती है. माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. स्टबर्ननेस ऑफ माइंड, ऑल दिस एनर्जी इज यहाँ पे मोर है कि चिंता है उसको कि ये स्टार्ट करें तो क्या ये फुल सर्कल आएगा, क्योंकि अपने आप को ही ब्लेम है. सेल्फ फॉरगिवनेस. ट्रेजर चेस्ट आना चाहता है लेकिन नॉट टिल यू हील योर सेल्फ. तो ये गाइडेंस है रिलेशनशिप के लिए जिया का फॉर द कमिंग 1 month. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.